नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के डेट में हम देखें तो बिज़नेस भी बहुत ही बढ़िया है। आप कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उससे भी आप चाहें तो अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। मतलब छोटा मोटा हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं। बड़े बिज़नेस में तो आप सभी जानते हैं कि उसका जो है कोई भी पीछा नहीं कर सकता है। बट बिज़नेस जो होता है वो छोटे से ही बड़ा होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी आप बिहार में ही नहीं बल्कि और भी स्टेट में देखेंगे तो मांस मछली जो अंडा वगैरह वगैरह होता है उसका जो है काफ़ी यहाँ पे मतलब आप देखेंगे मार्केट में इसका काफ़ी जो है बिक्री चल रहा है। ऐसे में ये कहीं से ना कहीं से जो मुर्गी होती है या फिर जो अंडा होता है वो कहीं ना कहीं किसी मतलब मुर्गी फार्म से ही आता है, आप सभी को पता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी बिहार में जो मुर्गी फार्म होता है मतलब मुर्गी पालन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बिहार सरकार जो है आपको सहायता करती है। मतलब कि आपको जो है अनुदान देती है, जिसके माध्यम से आप जो है एक मुर्गी फार्म खोलते हैं और अपना जो है खुद का एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर अभी बिहार में मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उस पर अनुदान लेना चाहते हैं, तो आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स के बाद आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, और अभी इसका आवेदन शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। साथ ही साथ आप कितना मतलब क्षमता वाले जो मुर्गी फार्म होता है उसको खोलते हैं तो उसमें कितना लागत आएगा, कौन से कैटेगरी से आप आए हैं तो कितना सरकार आपको अनुदान देगी, इस जानकारी भी इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च कर लेना है। आप easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा मुर्गी पालन योजना। मैं केवल यहाँ पे मुर्गी सर्च कर लेता हूँ तो देखेंगे कि मुर्गी पालन योजना यहाँ पे आपके सामने जो है एक आर्टिकल आएगा, जिसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आने से फ़ायदे क्या होते हैं कि आपको जो है सभी जानकारी यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि कोई भी स्कीम का आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको जो है डिटेल जानकारी पता होना चाहिए कि आखिर इसमें क्या होता है, किस तरह से अनुदान मिलता है, कितना लागत लगता है, ये सभी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको जो है ऑलमोस्ट सारा जानकारी बता दी गई है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं, और किस तरह से आपको अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि मुर्गी पालन योजना क्या है। इसके तहत अलग अलग जो है स्कीम के तहत आपको लाभ दिया जाता है बिहार में। तो कई बार जो है आप देखेंगे कि पोल्ट्री फार्म योजना चलता है, कई बार देखेंगे कि अलग अलग जो है यहाँ पे योजना के तहत जो है आपको मुर्गी पालन पे अनुदान यहाँ पे दी जाती है बिहार सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो बॉयलर पोल्ट्री फार्म योजना होता है, बहुत पहले चलाई जा रही थी 2018-19 में, आई थिंक आप जानते होंगे। तो उसके बेसिस पे आपको हम जानकारी देंगे कि इसमें कितना अनुदान मिलता है, क्या किस तरह से होता है, और कोई नया स्कीम आता है तो उसकी रिगार्डिंग भी हम वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल इसी स्कीम के तहत आपको समझाने वाले हैं कि अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कितना लागत आपका लगेगा, कितना आपको अनुदान मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझिए कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बोला गया है कि मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपका जो उम्र है 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि आप एडल्ट होने चाहिए। उसके बाद बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए। मुर्गी पालन करने के लिए आपके पास ज़मीन होना चाहिए, नहीं तो आप लीज पर ज़मीन लिए हुए हैं तो उसका लीज का एग्रीमेंट होना चाहिए, और आपके पास एक खाता भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुशलता जो प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि आप देखेंगे तो बिहार सरकार के द्वारा सरकारी जो आपका मतलब जैसे कि आपका ब्लॉक में जो है सरकारी यहाँ पे मुर्गी पालन का जो है एक प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसका एक सर्टिफिकेट 5 से 7 दिन का मिलता है, उसको वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप मुर्गी पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये चीज़ आपके पास मतलब है तो आप एलिजिबल है मुर्गी पालन करने के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जैसे कि मान लीजिए आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद बैंक खाता का जो दस्तावेज की प्रतिलिपि होती है वो आपके पास होना चाहिए। भूमि अगर खुद का है
खुद के भूमि में आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उसका जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए, और नहीं तो आप लीज पर लिए हुए हैं तो लीज का एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र, 3 साल का अगर आप रिटर्न भरते हैं तो 3 साल का रिटर्न का आपका जानकारी है तो उसको आप दे सकते हैं, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है, उद्यम का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपके पास है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, नहीं है तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुशलता प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 से 7 दिन का जो कुशलता प्रमाण पत्र होता है वो मुर्गी पालन में कराया जाता है, वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ट्रेनिंग लेने के बाद वाला जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है। उसके बाद और भी कुछ दस्तावेज आपसे मांगे जा सकते हैं, जैसे कि जन्म का प्रमाण पत्र, शिक्षा का प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह आपके पास जो है वो लगा देंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स भी फुलफिल कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके पास योग्यता भी है मुर्गी फार्म खोलने के लिए, तो सबसे पहले समझिए कि 2018-19 में जो बॉयलर मुर्गी फार्म योजना जो आया था, मतलब पोल्ट्री फार्म आया था, तो उसमें कितना लागत पे कितना आपको अनुदान मिल रहा था और किनको कितना अनुदान मिल रहा था वो समझ लीजिए। नया स्कीम आएगा तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है मैंने एक नोटिफिकेशन वाला सेक्शन में जो है एक नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्योंकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो ये देख सकते हैं कि बॉयलर पोल्ट्री फार्म योजना, ठीक है, 2018-19 में जो है इसको उसी नोटिस के बेस पे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 3000 क्षमता के बॉयलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लक्ष्य के विरुद्ध रिक्त रह गए बॉयलर फार्म हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु पुनः विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया। मतलब कि 2018-19 में एक बॉयलर पोल्ट्री फार्म योजना चलाया गया था जिसमें कुछ क्षमता रखा गया था कि इतने क्षमता में जो है मुर्गी फार्म खोलना है, जिसमें से बहुत सारे जो है जो यूनिट है वो बच गए थे, जिसके लिए पुनः विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया था। कब? 2020-21 में। ठीक है, तो 2020-21 की हम जानकारी आपको दे रहे हैं, अभी इसका फॉर्म हम फिल नहीं हो रहा है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं कि आप खोलना चाहते हैं तो आपके पास किस तरह से क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो दस्तावेज है मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया है कि कौन कौन से दस्तावेज लाएंगे। देखिए 5 दिवसीय यहाँ पे मुर्गी पालन का जो प्रोसीजर का प्रमाण पत्र होता है वो आपको देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा क्योंकि आपको अनुदान अलग अलग मिलता है, और फोटो आधार, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और आवास प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नजरी नक्शा भी आपको देना पड़ेगा एकरनामा का, अगर लीज पर लिए हुए हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो लागत है ना उसको समझिए। सबसे पहले देखिए आप सामान्य जाति से आते हैं, 3000 क्षमता वाले जो मुर्गी फार्म होता है वो खोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो रिक्त फार्म इकाई है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि 100 यूनिट 200 यूनिट का जो है एक लिमिट रहता है, कितना ही मुर्गी फार्म खोला जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं खुलेगा। तो इस तरह से ये वाला जो है इकाई दिया हुआ है, कितना खाली रह गया था 2021-22 में उसका जानकारी दिया गया, इसको छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। इकाई का जो लागत होगा 9 लाख रुपये आएगा। अगर आप 3000 बॉयलर मुर्गी की क्षमता वाले मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो 9 लाख रुपये आपका जो है यहाँ पे लागत आएगा, जिसमें से 2.5 लाख रुपये आप फॉर्म जब फिल करेंगे उस समय आपको दिखाना होगा कि आपके पास है, और 90,000 तक जो है आपको बैंक का लोन दिखाना होगा, और इसमें आपको जो है 30% तक जो है अनुदान मिलेगा। ठीक है, जो भी आपका इकाई लागत है ना उसका 30%, मान लीजिए आपने 9 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें से आपको 30% यानी कि 3 लाख रुपया मान के चलिए कि आपको जो यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। अगर आप सामान्य जाति से आते हैं अधिकतम आपको 2,70,000 रुपये ही मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 30% में ज़्यादा बोल दिए थे, 3 लाख नहीं होगा, मेरा मैथ भी थोड़ा सा वीक है। 2,70,000 रुपये तक जो है आप यहाँ पे अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, और आपके पास जो भूमि होना चाहिए कम से कम 7,000 वर्ग फीट होना चाहिए। उसके बाद आप अनुसूचित जाति से आते हैं, 3,000 क्षमता वाले खोलते हैं तो 9 लाख आपका भी लगेगा, और इसमें आपको 1,80,000 रुपये जो है आपको खुद का दिखाना होगा। 90,000 रुपये तक आप यहाँ पे लोन दिखा सकते हैं, और इसमें जो है आपको 50% तक यहाँ पे अनुदान मिलेगा, जो कि 4.5 लाख रुपये तक आप अनुदान यहाँ पे ले सकते हैं। यानी कि 9 लाख रुपये आपका लागत आएगा, जिसमें 4.5 लाख रुपये जो सरकार आपको अनुदान के रूप में देगी। आपके पास भी 7,000 वर्ग फीट ज़मीन होनी चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए भी वही सेम चीज़ है, आप देखेंगे
तो 9 लाख इनका भी लगेगा, 50% इनको भी अनुदान यहाँ पे मिलेगा और ज़मीन सेम यहाँ पे रहना चाहिए। तो इस बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब इसका जो फॉर्म होता है पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, लेकिन अभी इसका जो फॉर्म है यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। आप यहाँ पे बैक आएंगे तो देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में कमिंग सून दिखा रहा है। तो 2023 के लिए जैसे ही फॉर्म शुरू होता है, मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि इसी स्कीम के तहत होगा, हो सकता है दूसरा कोई स्कीम के तहत फॉर्म फिल होता है, स्टार्ट होता है, तो उसका जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है, किस तरह से आपको अनुदान मिलने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है सभी जानकारी को क्लियर करके बताया हुआ है। इसके लिए अभी जो है फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। 2018-19 में फॉर्म फिल हुआ था जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर 2021-22 में इसके लिए भी फॉर्म आई थिंक मतलब दोबारा रह गया था, मतलब बहुत सारे ऐसे निकाय हैं जो नहीं लग पाया था, तो उसके लिए फॉर्म फिल करवाया गया। लेकिन अभी इसके लिए आवेदन शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही 2022-23 के लिए आवेदन शुरू होता है तो हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे कि कैसे जो है मुर्गी पालन पे जो है आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दिया है, अब आवेदन होगा तभी तो अनुदान आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आप हमें सोशल मीडिया फॉलो नहीं किए हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट दी जाने की कोशिश की जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।